हर चीज़ में शिवानी का नाम लिया। फ़ोन खरीदने जाएंगी तो शिवानी की कृपा से, मतलब एक कांटिंग वाली बात। वह शिवानी की ऑडियंस को भी उन्होंने बहुत गलत बोला। शिवानी के कुत्ते, शिवानी के चमच की बहादुरी और बेवकूफ़ी में एक महीन सी लकीर होती है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। जो आपको बेवकूफी नजर आ रही थी, मुझे लगता है उनकी चालाकी थी, क्योंकि इन्होंने शुरू से ही शिवानी को टारगेट किया। लेकिन ये मैडम जो है दोबारा से शिवानी के घर पे पहुंच गई, और वो तो अच्छा हुआ कि शिवानी घर पर नहीं थी। भगवान जाने वहां पर फिर क्या बात होती। ये गई, ये तो आश्चर्य था ही, लेकिन उन्होंने ऐसा बर्ताव किया, ये तो महा आश्चर्य हुआ। उसके बाद में फिर ये मतलब जो है शिवानी के घर पर दोबारा गई, और उसके बाद में साथियों जो मेन चीज है वो ये है कि वहां से आने के बाद में जब गोरेलाल भाई और उनकी मम्मी ने इनको घर में बिठाया, और जो भी मतलब जो है इन्होंने खुद प्रशंसा की, ये अच्छा व्यवहार किया। उसके बाद में फिर इन्होंने आके इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में फिर वही काम किया। मतलब फिर शिवानी को टारगेट किया कि शिवानी ने लूले लंगड़े लोगों के लिए क्या कहा था कि वो एक मंदिर नहीं था, वो एक मजार थी। और जिसे ये मंदिर का पुजारी बता रही थी, मुझे लगता है वो किसी मजार के दरवेश थे। लोगों को ये दिखा रही हो कि देखिए शिवानी ने ऐसे ही विकलांग व्यक्तियों के लिए गलत बोला। और आखिरी में तुमने क्या कहा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो। उस विकलांग व्यक्ति के लिए तुमने क्या किया वो बताओ। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ऐसा मत करो मेरी जान। मजाक कर रहा हूँ, वो फ्लो में वाला मीम नहीं था, शॉर्ट वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो वही ध्यान आ गया था। लेकिन आज के ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज तो हमें बहुत ही ज़रूरी और एक चर्चित टॉपिक पे चर्चा करनी है, जिसके लिए मैंने आज अपना एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था। उसमें इंगित कर दिया था कि आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ वो इस समय काफ़ी सुर्खियों में है। और दोस्तों, शिवानी से जुड़े हर शख्स को, चाहे वो उनके हित में बात करे या उनके विपक्ष में बात करे, लोगों में चर्चा उसकी ज़्यादा हो ही जाती है। और इस समय एक औरैया की लेडी हैं, एक महिला हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, उनकी चर्चा कुछ ज़्यादा हो रही है। कारण ये है कि ऑडियंस ने उनको चर्चित कर दिया और कुछ हमारे यूट्यूबर साथियों ने उनको चर्चित कर दिया। तो हुआ ये था कि वो शिवानी से मिलने के लिए उनके घर पर गई थी, और वहाँ पर जो है जब शिवानी मिली होंगी उन्हें, तो उनका ये कहना है कि शिवानी ने उनसे कहा कि इस तरह से लूले लंगड़े या विकलांग लोग हमारे यहाँ बहुत आते हैं, हम किस किस को सपोर्ट करेंगे, जब इन मैडम ने उनसे कहा होगा शिवानी से सपोर्ट करने के लिए। ऐसा इनका कहना है। हालांकि इस बात का कोई प्रूफ इन्होंने दे नहीं पाया, और इनका ये कहना था कि वीडियो और फोटो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि शिवानी की ये बात इनको इतनी ज़्यादा खराब लग गई कि ये वहाँ से चुपचाप चली आई। लेकिन उसके बाद में इन्होंने जो किया वो सब आप लोगों की आंखों के सामने है। उसके बाद में ये विभिन्न यूट्यूबरों के साथ मिलकर उनके चैनल पर इन्होंने वीडियो डलवाई, खुद अपने चैनल पर भी डाली। शिवानी के लिए जितना भला बुरा इन्हें कहना था इन्होंने कहा। हालांकि ये हमेशा यही कहती रही कि शिवानी ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, और इन्होंने फिर जो है सहारा लिया उन तमाम लूले लंगड़े या विकलांग व्यक्तियों का। लूला लंगड़ा उन्हें कहना सही नहीं होगा, मैं कहूँगा यहाँ पर विकलांग व्यक्तियों का, क्योंकि इन्होंने ऐसा कहा कि शिवानी ने इनके लिए नहीं बल्कि उन लोगों का अपमान किया है जो इस तरह से विकलांग हैं। कारण ये है कि ये विकलांग नहीं है। इन्होंने अपने वीडियो में भी बताया कि हम विकलांग नहीं हैं, इसलिए शिवानी ने उनका अपमान किया। हालांकि इस चीज़ का खंडन शिवानी ने अपने ब्लॉग में भी किया था कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। तो ये भी उस चीज़ का सबूत नहीं दे पाए कि शिवानी ने ऐसा कहा था, और शिवानी ने भी उस चीज़ का खंडन किया था। इसलिए अब हम उस पर कोई बात नहीं करेंगे कि वो बात सही थी या गलत थी। बात हम इस पर करेंगे कि ये शिवानी के पास गई थी, उसके बाद आकर इन्होंने अपने चैनल पर, उसके बाद में और भी जो इनके संपर्क में यूट्यूब चैनल थे, आप सभी लोग भली बात जानते होंगे, उन पर वीडियो डलवाए और शिवानी के लिए जो कुछ भी है उनके खिलाफ में बोला, वो सभी लोगों को मालूम है। उसके विषय में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुद्दा ये है यहाँ पर कि उसके बाद में इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर शिवानी के नाम से मतलब जो है शॉर्ट वीडियो डाले, लॉन्ग वीडियो डाले, और हर चीज़ में शिवानी का नाम लिया। फ़ोन खरीदने जाएंगी तो शिवानी की कृपा से, मतलब एक टांटिंग वाली बात। उसके बाद में जो है शिवानी को शिवन्या और पता नहीं क्या क्या कहकर जो है संबोधित किया। उसके बाद में शिवानी के लिए जो कमेंट करते थे, शिवानी की जो ऑडियंस थी, उनको उन्होंने गलत बोला। वहाँ से आने के बाद में इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो डाले उनमें शिवानी को ही केवल टारगेट किया, शुरू से लेकर आखिरी तक। अभी तक इनके जितने भी वीडियो पड़े हैं, और उसमें जो है शिवानी की ऑडियंस को भी उन्होंने बहुत गलत बोला। शिवानी के कुत्ते, शिवानी के चमचे। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी, जैसा इनके साथ किया गया वैसा इन्होंने किया। हालांकि मैं इन सब चीज़ों के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं ऑडियंस से भी हमेशा यही कहता रहा हूँ कि आप संयमित भाषा में कमेंट करिए, और यूट्यूबर जितने हैं उनसे भी मैं यही कहता रहा हूँ। हालांकि इसका कोई नतीजा मुझे निकलता दिखाई नहीं दे रहा, या कोई परिणाम मुझे इस बात का दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कोई भी अपनी आदतों से बाज आने वाला नहीं है। तो ये हुआ। अब वहाँ पर जो है इन्होंने शिवानी के नाम की इतनी माला जपी। तो मैंने आज जो शॉर्ट वीडियो डाला था उसमें साथियों मैंने एक बात ये कही थी कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में एक महीन सी लकीर होती है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। कारण ये है कि कोई कठिन काम होता है, जब हम उसको करने की सोचते हैं और हमें मालूम है कि ये काम नहीं हो पाएगा, तो अगर हम उसको जानबूझकर करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमें पता था ये काम नहीं हो पाएगा। वहीं पर जब हम उस काम को करने की ठान लेते हैं और अगर वो काम हो जाता है, तो इस चीज़ को हम बहादुरी कहते हैं।
तो सब कुल मिला के यहाँ पर फ़र्क एक महीन लकीर का, एक पतली सी मतलब जो है रेखा है उसका है, केवल बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। आप साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये बात यहाँ पर क्यों कही। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि ये मैडम है, इनको सारी जनता, सारे रिएक्शन देने वाले यूट्यूब चैनल ये कहते हैं कि ये मूर्ख हैं और ये शिवानी के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रही हैं, पॉपुलरिटी चाहती हैं, फेम चाहती हैं, अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कराना चाहती हैं। अब मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी सोच है, कि यहीं पर बहादुरी और बेवकूफ़ी में अंतर समझ में आता है। आप लोगों को ये लगता है कि ये बेवकूफ़ हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा चालाक है। यहाँ पर बहादुरी की कोई बात मैं इसलिए नहीं करूँगा, कहीं जंग नहीं लड़नी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर इन्होंने चालाकी से काम लिया। जो आपको बेवकूफ़ी नज़र आ रही थी, मुझे लगता है वो इनकी चालाकी थी, क्योंकि इन्होंने शुरू से ही शिवानी को टारगेट किया और इनको इतना उल्टा सीधा कहा गया, इतना उल्टा सीधा कहा गया, गालियाँ दी गई, सब कुछ किया गया। मतलब इनके रंग रूप को लेकर नस्ली टिप्पणी की गई और हर तरह से इनको जो है बेइज्जत होना पड़ा, लेकिन इन्होंने वो काम करना नहीं छोड़ा और उसका परिणाम भी इनको मिला कि इनके जो नॉर्मल वीडियो, जाहिर सी बात है हर यूट्यूबर के नॉर्मल वीडियो पे 50-100 व्यूज आते हैं, लेकिन जब शिवानी को टारगेट करके इन्होंने जब ये काम किया, उसके बाद में इनके हर वीडियो पर हज़ारों में व्यूज आए, मतलब 2000 5000 तो व्यूज आ ही जाते हैं। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जहाँ पर लगता है कि ये बेवकूफ़ी कर रही हैं, लेकिन वहाँ पर हकीकत ये है कि ये एक चालाकी का काम है और इन्होंने ये चीज़ सोच ली है कि कोई भी मुझसे कितना कुछ कहे, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपना काम करूंगी और उसका मुझे परिणाम भी मिलेगा और मिल भी रहा है। अपने आज के ही वीडियो में शायद इन्होंने ये बात कही भी है कि हाँ, मेरा चैनल ठीक ठीक चलने लगा है। दूसरी एक चीज़ ये है, खैर वो अलग की बात है, हर आदमी अपने चैनल को ग्रो करने के लिए सब तरह से जो है प्रयत्न करता है। अब यहाँ तक तो चलो ठीक है, जैसा कि मैं अपने वीडियो में करता रहता हूँ कि मैं एक तरफा गलती नहीं देखता हूँ किसी की। तो साथियों, मैंने इसीलिए इनके लिए कोई वीडियो नहीं बनाई कि चलिए जो आदमी को जैसा समझ में आ रहा है वो अपना वैसा काम कर रहा है। लेकिन जितना आश्चर्य आपको हुआ, यकीन मानिए उससे ज़्यादा आश्चर्य मुझे तब हुआ कि शिवानी के विषय में इतना उल्टा सीधा बोलने के बाद में, हर वीडियो में उल्टा सीधा बोलने के बाद में और लोगों से इतना जो है मतलब तकरार करने के बाद में, खुद भी गालियाँ खाई, लोगों को भी गालियाँ दी, उसके बाद में ये दोबारा शिवानी के घर पे पहुँच गई। ये बहुत आश्चर्य की बात है। अगर हम किसी के विषय में कुछ गलत बोल दें तो जल्दी से हमारा मतलब जो है हिम्मत नहीं होगी या हमारा ज़मीर इस बात की गवाही नहीं देगा कि हम उसका सामना करें। लेकिन ये मैडम जो है दोबारा से शिवानी के घर पे पहुंच गई और वो तो अच्छा हुआ कि शिवानी घर पर नहीं थी, भगवान जाने वहाँ पर फिर क्या बात होती। लेकिन शिवानी की मम्मी और गोरेलाल भाई ने जिस तरह से इनसे व्यवहार किया, उसको देख के तो और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। अगर और कोई उनकी जगह पर होता तो शायद इनको दरवाजे से दोबारा वापस कर देता, क्योंकि क्या उन्हें पता नहीं चलता होगा कि ये जो है क्या बोल रही हैं अपने वीडियो में उनके लिए या उनके परिवार के लिए या शिवानी के लिए, क्या इन्होंने कहा और किस तरह से ये वीडियो बना रही हैं। उसके बाद इनकी हिम्मत देखिए कि ये चली भी गई और उसके बाद में मैं उनकी हिम्मत को सलाम करता हूँ कि उन्होंने इनको जो है आदर सत्कार किया, बैठाया, बातचीत की। गोरेलाल भाई ने इनको काफ़ी जो है समय भी दिया। तो कहने का मतलब है कि ये गई, ये तो आश्चर्य था ही, लेकिन उन्होंने ऐसा बर्ताव किया, ये तो महा आश्चर्य हुआ। तो इससे ये साबित होता है कहीं ना कहीं कि शिवानी के घर वालों को जितना बुरा लोग बताते हैं उतना वो है भी नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति जो सदैव उनके विषय में गलत बोलता रहा और दोबारा जब उनके दरवाजे पर गया तब भी उसका कुछ ना कुछ तो मान सम्मान किया ही। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि ये मैडम जो है वो वाकई में अब मुझे लगने लगा है कि इन्होंने ठान रखा है, इन्होंने अपने मन में ये सोच रखा है किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद कुछ भी करके मुझे बस केवल व्यूज चाहिए या अपने चैनल को ग्रो करना है। नहीं तो ये तो कोई बच्चा भी यार समझ लेगा कि जहाँ पे तुम्हारी पहले से ही तनातनी चल रही हो, इतनी तुमको गालियाँ पड़ रही हो, लोग उल्टा सीधा बोल रहे हो, लेकिन दोबारा भी तुम अगर वहाँ पर जा रही हो तो इसका मतलब तुम्हें स्थिति का पूरा अंदाजा है और तुम जानती हो कि दोबारा क्या होगा। और साथियों वही हुआ भी। इसके बाद में जो रिएक्शन चैनल और भी हैं यूट्यूब पर, उन्होंने जो है इनके विषय में वीडियो बनाए कि दोबारा वहाँ पर क्या करने गई और फिर जैसी भाषा में इनको सम्मानित करते हैं वैसे ही सम्मानित किया। तो उसकी खैर मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन इस चीज़ का तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये जो है वहाँ पर दोबारा भी पहुँच गई। तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि इनका बस मकसद एक ही है कि किसी भी तरह से एन केन प्रकारणेन, ये कहावत है ना, किसी भी तरह से बस हमारा चैनल ग्रो होना चाहिए, हमारे चैनल पर व्यूज आने चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ सुनने के बाद में दोबारा फिर उसी जगह पर जाने की हिम्मत तो नहीं करेगा। खैर अब इनका मकसद वहाँ पर जो भी हो, लेकिन मैंने एक बात और कही थी आज सुबह अपने एक शॉर्ट वीडियो में कि इनका एक शॉर्ट वीडियो मैंने देखा जहाँ पर ये कह रही थी कि मैं अपने मायके में गई और वहाँ पर फिर जो है एक जगह पर गई जहाँ पर एक विकलांग व्यक्ति बैठे हुए थे और उनका इन्होंने वीडियो बनाया। उस वीडियो को देखने के बाद में मेरे मन में जो बातें आई वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो साथियों इन्होंने यहाँ पर फिर अपना एक और रंग दिखाया जो मुझे और आश्चर्य में डाल देता है कि देखिए, पहले इन्होंने शिवानी के लिए उल्टा सीधा बोला, शिवानी के घर पर गई, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, आरोप लगाया कि उन्होंने इनको लूला लंगड़ा कह के भगा दिया। उसके बाद में इन्होंने अपने चैनल पर तमाम सारे वीडियो डाले, शॉर्ट वीडियो डाले केवल शिवानी की ऑडियंस और शिवानी को टारगेट करके। उसके बाद में फिर ये मतलब जो है शिवानी के घर पर दोबारा गई और उसके बाद में साथियों जो
जो मेन चीज़ है वो ये है कि वहाँ से आने के बाद में जब गोरेलाल भाई और उनकी मम्मी ने इनको घर में बिठाया और जो भी मतलब जो है इन्होंने खुद प्रशंसा की, ये अच्छा व्यवहार किया, उसके बाद में फिर इन्होंने आके इस वीडियो में शॉर्ट वीडियो में फिर वही काम किया। मतलब फिर शिवानी को टारगेट किया कि शिवानी ने लूले लंगड़े लोगों के लिए क्या कहा था और फिर उसी चर्चा को छेड़ दिया। मुझे ऐसा लगा कि कम से कम ये दोबारा जाने के बाद में इनके साथ जब ऐसा व्यवहार हुआ है तो अब ये कोई बात नहीं कहेंगी, लेकिन इस वीडियो में फिर उन्होंने उसी चर्चा को छेड़ दिया। मतलब वहाँ दोबारा जाने के बाद भी इनकी आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ। अब वहाँ पर क्या हुआ साथियों, एक विकलांग व्यक्ति बैठे थे, पैरों से विकलांग थे, तो इन्होंने दिखाया कि मतलब जो है हमारे गांव में है और यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वो एक मंदिर नहीं था, वो एक मजार थी। और जिसे ये मंदिर का पुजारी बता रही थी, मुझे लगता है वो किसी मजार के दरवेश थे, क्योंकि उनके पहनावा और उनकी भाषा शैली से स्पष्ट हो रहा था कि वो विपरीत धर्म के व्यक्ति थे। हालांकि यहाँ पर धर्म और मजहब की मैं कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं बात ये करूँगा कि जब ये कह रही हैं कि मैं बहुत अच्छी तरीके से इन्हें जानती हूँ, तो तुमको यही नहीं पता कि वहाँ पर मंदिर है या मजार है। उसके बाद में इन्होंने उस विकलांग व्यक्ति की बात की कि देखिए कितना कष्ट होता है विकलांग व्यक्ति को, या जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं उनको ज़िंदगी अपनी जीने में, खाने तक के उनको लाले पड़ जाते हैं। तो साथियों ये ठीक है, यहाँ पर मैं मानूंगा कि उस व्यक्ति की इन्होंने जो चर्चा की वो चलो ठीक थी। उसके बाद में वो बेचारे व्यक्ति जो सज्जन थे उनकी भी आंखें भराई, गला भराया, तो वो मूवमेंट जो है मैंने जब देखा तो मुझे भी अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुख फील हुआ किसी भी ऐसे व्यक्ति को देख के। लेकिन मैं बात यहाँ पर ये करूँगा, इनकी बात कर रहा हूँ, इन्होंने फिर से जो है एक विकलांग व्यक्ति को दिखाकर लोगों की सिंपैथी बटोरनी चाहिए और ये दिखाना चाहा कि शिवानी ने ऐसे लोगों को अपमानित किया है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है फ्लो में हम वो चीज़ बोल जाते हैं जिसका हमें कोई लेना देना ही नहीं होता है, बोल देते हैं बस खत्म बात। तो पहली बात तो तुम ये सिद्ध नहीं कर पाए कि शिवानी ने ऐसा कहा। दूसरी एक चीज़, अगर उन्होंने ऐसा कहा भी होगा तो उनका ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि वो किसी विकलांग व्यक्ति का अपमान करें। हो सकता है फ्लो में किसी फ्रस्ट्रेशन में आदमी कह देता है, तो वो एक अलग की चीज़। लेकिन अब तुम क्या कर रही हो, तुम उन विकलांग व्यक्तियों का सहारा लेकर उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रही हो, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो, लोगों की भावनाओं से खेल रही हो, लोगों को ये दिखा रही हो कि देखिए शिवानी ने ऐसे ही विकलांग व्यक्तियों के लिए गलत बोला। और आखिरी में तुमने क्या कहा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो। तो उस विकलांग व्यक्ति के लिए तुमने क्या किया वो बताओ? केवल जाकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाया, वहां जाकर केवल वीडियो शूट किया और दिखाया कि ये कितने मजबूर हैं। उसके बाद में कह ये रही हो कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तुम ये कह रही हो कि वो 11 बजे से भूखे बैठे हैं, 11 बजने वाले हैं, उनको किसी ने कुछ खाने पीने को नहीं दिया। तो जब तुम उनसे मिलने गई थी, तुमको इतनी दया आ रही थी, तो तुमने उनके लिए क्या किया? तुम भी तो कुछ लेकर नहीं गई कि चलो 2-4 केले ही लेकर चली जाती, या कुछ खाने पीने का सामान लिए जाती, या कुछ पैसे ही उनको दे देती। तुम्हारा मकसद केवल वीडियो बनाना था, उस विकलांग व्यक्ति की जो मजबूरी का जो है प्रदर्शन करना था, शिवानी को बदनाम करना था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। और वो तुमने आखिरी में स्पष्ट कर दिया कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, ये कहकर। तो साथियों, जहाँ तक है, मैं गंदी लैंग्वेज, गंदी भाषा का तो विरोध कर रहा हूँ कि जो कमेंट इनके पास जा रहे थे, जो भी यूट्यूबर साथी इनके लिए वीडियो बना रहे थे, लेकिन अब इनकी इन सब हरकतों से ये तो मुझे लग रहा है कि ये तो स्पष्ट हो रहा है कि इनका मकसद केवल जो है किसी ना किसी तरह से फेमस होना है, अपने चैनल को ग्रो करना है, सब्सक्राइबर बढ़ाना है, व्यूज बढ़ाना है। अब ये इस हद तक जा चुकी हैं कि विकलांग व्यक्तियों का भी सहारा ले रही हैं, उनको अपने वीडियो में लाकर एक तरह से कहा जाए तो उनको भी दया का पात्र बना रही हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी गलत थी, तो मैंने सोचा इस विषय पर चर्चा की जाए। और साथियों, मेरे पास भी कमेंट आते हैं कि आपने इनके विषय में बात नहीं की, उनके विषय में बात नहीं की। तो दोस्तों, मुझे जहाँ पर लगता है कि इस विषय पर मुझे बोलना चाहिए, इस बात पर रिएक्शन देना चाहिए, तो मैं वहीं पर अपना रिएक्शन देता हूँ। और अगर मेरा वीडियो इन तक पहुँचे तो मैं अपेक्षा करूँगा कि ये शालीनता से इस बात का उत्तर दें कि उस विकलांग व्यक्ति के पास जाकर उनकी कोई मदद करने की ज़रूरत तुमने क्यों नहीं समझी। अरे आदमी वीडियो बनाने के लिए ही कम से कम जो है 150 रुपये दे देता है, कुछ खाने पीने का सामान लिए जाता है उनके लिए, जब वो बेचारे मांग कर ही खाते हैं। तो कम से कम अगर तुम वीडियो ही बनाना था तो अपने वीडियो में दिखाने के लिए ही उनकी कोई मदद कर देती, तब तो मुझे लगता। और एक सलाह मैं अपनी तरफ से तुमको देना चाहूँगा बहन, कि अगर तुम्हें कोई दूसरा कंटेंट नहीं मिल रहा है तो एक कंटेंट मैं प्रोवाइड कराता हूँ कि ये जो तुमने आज किया है इसी को ही अपना कंटेंट बना लो, बशर्ते ऐसे विकलांग व्यक्तियों का मजाक उड़ाने की बजाय या उनको अपने वीडियो में दिखाकर लोगों की सिंपैथी लेने की बजाय उनकी मदद करना शुरू कर दो। आपने देखा होगा इस तरह के बहुत सारे चैनल हैं और इस तरह के बनाए हुए शॉर्ट वीडियो तो बहुत जल्दी वायरल होते हैं, मिलियंस में व्यूज आते हैं कि रास्ते में कोई गरीब आदमी है, आप उसकी मदद कर दीजिए। तो चलिए ठीक है, आप उसके जरिए व्यूज ले लेंगे, वो अलग की चीज़ है, वो आपका फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन आप उसकी मदद कर देंगे तो उसका भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं ये चाहूँगा कि ये तो तुम्हारे लिए एक कॉन्टेंट है, अगर तुम्हें विकलांग व्यक्तियों से हमदर्दी है, उनके लिए दया है तुम्हारे मन में, तो इसी को अपना कॉन्टेंट बना लो और ऐसे व्यक्तियों की मदद करना शुरू कर दो, ऐसे व्यक्तियों को जो है सहारा देना शुरू कर दो। तो इस तरह का यूट्यूब चैनल बहुत
बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। लेकिन इस तरह की व्यक्तियों को जो है अपने वीडियो में दिखाकर उनकी भावनाओं से खेलकर पब्लिक की भावनाओं के साथ मत खेलो या शिवानी को जो है बदनाम करने की कोशिश मत करो। कारण ये है कि जब उनको बदनाम मानने वाला कोई है ही नहीं तो तुम बदनाम किसे कर रही हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और यही मैंने आज सुबह जब इनके चैनल पर देखा तो मेरे मन में बात आई कि ये जो है मुझे लगता है ऐसा कि ये शायद गलत बोल रही हैं कि ये इनके गांव का वीडियो है, क्योंकि साथ ही उनको यही नहीं पता कि वहाँ पर मंदिर है कि मजार है, वहाँ पर बैठे व्यक्ति पुजारी हैं कि दरवेश हैं और क्या हैं। और ये कह रही हैं कि ये मेरे वीडियो देखते हैं। जिस आदमी के पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं है वो आपके वीडियो कैसे देखेगा। लेकिन उस व्यक्ति से मुझे पूरी हमदर्दी है, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो वीडियो में बोला वो उसके अंदर की आवाज़ थी, उसकी अंतरात्मा की आवाज़ थी। वो बेचारे रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये देख के मुझे भी बहुत बुरा लगा और मुझे इसीलिए ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी और मुझे लगा कि मैं इस विषय पर वीडियो बनाऊं कि इन्होंने वहाँ जाकर 1-1.5 मिनट का वीडियो बना के लोगों की सिंपैथी तो इकट्ठी कर ली, लेकिन उस विकलांग व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया, उसकी थोड़ी सी भी मदद नहीं की। तो साथियों ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का और इनके विषय में आपका क्या कहना है, मैंने जो कहा है क्या वो सही है या गलत है, इस विषय में भी अपनी राय दीजिए। मिलूंगा जल्दी आपसे अगले विषय अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।